सुप्रिया जी, आप ये कह रही हैं कि मणिपुर वो आखिरी कील थी जिसकी वजह से अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही पड़ा है। शहजाद पूनावाला, आपने सुना, वो कह रही हैं कांग्रेस और इंडिया ये दोनों अब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस पूरे मसले पर बात रखें। मैंने देखे बहुत ही पेशेंस के साथ बातें सुनी है, तो मेरी भी बातों को पेशेंस से सुना जाए। आज अच्छी बात है कि सुप्रिया जी ने शुरुआत में ही कारगिल विजय दिवस के लिए हमारे सारे शूरवीरों को नमन किया, परंतु 2004 से 9 के बीच जब यूपीए की सरकार आई तो पहला फतवा जारी करके कारगिल विजय दिवस के कॉमेमोरेशन को बंद कर दिया गया। आज के मौजूदा मंत्री राजीव चंद्रशेखर को खड़े होकर पार्लियामेंट में उन सरकार को चेताना पड़ा, तब जाकर ये लोग जो अपने नाम में तो I.N.D.I.A की ब्रांडिंग लगाते हैं, परंतु चरित्र इनका एंटी इंडिया किस प्रकार से है, तो आज सुप्रिया जी ने पहले ही वाक्य में अपनी यूपीए की एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस का उजागर करने का काम किया। तो मैं उनको हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये तो उनसे एक्सपेक्टेड ही है, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने का। अब देखिए, आते हैं बात पर कि देखिए, असलियत में तो मैं हमेशा यही कह रहा था ना, आखिर उतर ही गया वो नकाब और दिख गई सारी असलियत। मन में था मुद्दों का ख्वाब, पर अंदर थी केवल और केवल मोदी के खिलाफ कोरी नफरत। ये मोदी की नफरत ज्यादा जरूरी है, मणिपुर इनके लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए चर्चा से भागने का कितना पैंतरा आजमाया गया। आप देखिए रूबिका जी, एक के बाद एक बताता हूं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वीडियो तब आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा हो, इन्होंने स्वीकारा। बीएसी में तय किया गया फॉर्मेट ऑफ चर्चा, संसद में पहुंचते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं, वहां पर रूल का बहाना बनाते हैं। मतलब सोचिए, चर्चा अहम नहीं है, रूल जरूरी है। कहा जाता है भारत की बेटियों पर चर्चा हो जाए तो कहते हैं राजस्थान पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान की विधानसभा में चर्चा करना चाहते हैं तो वहां से उनको हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, बोला जाता है कि आप यहां से मत बात कीजिए, यहां पर आपको बात करने की अनुमति नहीं है। फिर आखिरकार आज आकर वो क्या कह रहे हैं, देखिए, एक तरफ तो कहते हैं रूबिका जी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? सेंटर का रूल होता है, मोदी जी का रूल एक प्रकार से होगा, और दूसरी तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वही सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लाते हैं। मतलब कंफ्यूजन भी देखिए और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स भी देखिए, हिपोक्रेसी और शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट भी देखिए कि अब आ गए हैं असली मुद्दे पर कि हमें तो मणिपुर से नहीं, मुद्दों से नहीं, मोदी से प्रॉब्लम। और वैसे तो रूबिका जी, आपने देखा होगा, वायरल वीडियो है, 2018 में ही मोदी जी ने बता दिया था कि 2023 में भी आप ही को अवसर मिलेगा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का, उस समय तैयारी करके लाना। पर तैयारी क्यों नहीं है, मैं आपको 2 वाक्य में कह देता हूं पूरी बात। पहले तो जिनका खुद के एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बचा, कभी अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस को डिक्टेटर कहते हैं, कभी एचडी जिस प्रकार से इन्हीं के 30 एमएलए कर्नाटका में इन्हीं की सरकार के खिलाफ अविश्वास जताते हैं, कभी डीके शिवकुमार सिद्धरमैया में अविश्वास जताते हैं, कभी गुडा जी गहलोत जी में अविश्वास, कभी गहलोत जी पायलट में अविश्वास जताते हैं। तो ये तो इनके कुनबे में और अपनी पार्टी में विश्वास नहीं रख पाए। अब जनता ने जिनके प्रति अविश्वास पारित कर दिया है मोशन, वो लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। परंतु मेरा एक ही सवाल है, सुप्रिया जी बताइए कि आज आपने इतनी बड़ी बातें की, ये बाड़मेर, क्योंकि रूबिका भी राजस्थान से ही है, ये बाड़मेर की कल की घटना है, निर्वस्त्र की गई आदिवासी महिला, रेप किया गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई बताइएगा जरूर। ये 3 साल, ये माइनर बच्ची, 3 गैंग लोगों ने गैंग रेप किया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। बताइए कब होगी इस पर चर्चा। और आपकी खुद की विधायक कहती है कि वहां पर तो मैं स्वयं सेफ नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या। और आपके मंत्री जब उठकर कहते तो मंत्री को हटा दिया जाता है। ये वो 3 साल पहले निर्वस्त्र करके दलित महिला के साथ गैंग रेप किया गया। सुप्रिया जी, इस पर पुलिस ने पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की। आप कह रहे हैं ना पुलिस का रोल क्या रहता है आपके स्टेट्स में, और बाकी सब छोड़ दीजिए। आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं गहलोत जी कि 50% रेप के केस फेक होते हैं। अब बताइए, महिला का एफआईआर दर्ज हो जाए तो मुख्यमंत्री बचाव करते हैं। और विडंबना की बात तो यह है कि इस प्रदेश में, राजस्थान में, वो मंत्री कायम है अपनी जगह पर जो कहता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होना लाजमी है, मर्दों का प्रदेश है, परंतु जो आवाज उठाता है उसको बाहर हटा दिया जाता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सुप्रिया जी, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप एक महिला है, मालदा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई, ममता दीदी आकर कहती है फेक वीडियो है। यह है वो बयान शर्मनाक टीएमसी का जो आपकी साथी हैं। जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? कपड़ा जितना भी निकला है उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखने हैं? मतलब कि निर्वस्त्र होने के अब 2 प्रकार है। यदि निर्वस्त्रीकरण बंगाल में हो 2 महिलाओं की, यदि निर्वस्त्रीकरण राजस्थान में हो, तो उस पर बेटियों के बारे में कुछ नहीं बोलना है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप चर्चा से भागते हैं। सुप्रिया जी, आप अपना
या राहुल जी का एक ट्वीट बता दीजिए, बंगाल में मालदा में जो आदिवासी महिलाओं सुप्रिया को जी, निर्वस्त्र किया गया। सुप्रिया